नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज बात होगी लखीमपुर से लगातार आ रहे उन तमाम वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। आज लखीमपुर में जब इंटरनेट बहाल हुआ तो अब धीरे धीरे करके एक के बाद एक वीडियोस के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वीडियोस जिनमें उस दिन की घटना कैद है जिसके बाद ये पूरा सियासी हंगामा बरपा है। और जो सबसे दर्दनाक वीडियो आया वो कुछ इस तरीके का है कि ये गाड़ी जो तेज रफ्तार आ रही है और सामने जो किसान चल रहे हैं उन्हें पीठ की तरफ से आकर वो कुचल दे जा रही है। और अब इसके बाद कुछ और वीडियोस भी सामने आ गए हैं। कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं ये वीडियोस। सीधे सीधे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जो बेटे हैं उन्हीं की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। किसानों की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि गाड़ी केंद्रीय मंत्री के बेटे ही चला रहे थे, उन्होंने ही किसानों को कुचला है। लेकिन अब सवाल यह कि आखिरकार ये जो पूरी घटना घटी है लखीमपुर में, इसका सत्यवचन है क्या? आज जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। किसान के रूप में सब दरिंदे थे, आतंकवादी थे। अगर प्रमाण चाहेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, यही तो चाहती है जा चुकी जिंदगानी। अस्पतालों में तड़प रही जवानी और लखीमपुर की दर्दनाक कहानी। क्योंकि मरे किसान भी हैं और मरे बीजेपी के नौजवान भी हैं। मौतें दोनों तरफ हुई हैं। गम इधर भी कम नहीं, गम उधर भी कम नहीं। दोनों ही तरफ के लोगों ने अपनों को खोया है और जिनकी भी मौत हुई उनमें ज्यादातर कम उम्र के नौजवान थे, चाहे वो किसान लॉबरीत रहे हो या फिर बीजेपी समर्थक शुभम मिश्रा। किसान के रूप में सब दरिंदे थे, आतंकवादी थे और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से शुभम को मारा है। उनको गोली मारी गई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो दिखाई नहीं गई थी। हर हिस्से का अपना दर्द है और हर हिस्से का अपना सच, मगर सवाल है कि आखिर शुरुआत कहां से हुई? तो जवाब के तौर पर लखीमपुर से कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें आई। जो सबसे चौंकाने वाला वीडियो है वो यही है, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करते किसानों पर पीछे से आती थार गाड़ी ने जबरदस्त रफ्तार के साथ कुचल दिया। साफ दिखता है कि किसानों को उस वक्त टक्कर मारी गई जब किसानों की पीठ गाड़ी की तरफ थी और गाड़ी को आता देख नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक से गाड़ी उनको टक्कर मारती है और रौंदते हुए आगे बढ़ती जाती है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और इसी के सहारे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मोदी जी नमस्कार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पुलिस की कस्टडी में अंदर से ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ये वीडियो बनाती है और सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछती है। और जिस वीडियो को दिखाकर सवाल पूछा जा रहा है वो वीडियो दूसरे मोबाइल में प्ले करके रिकॉर्ड किया गया, शायद इसलिए क्योंकि लखीमपुर में इंटरनेट नहीं चल रहा था। लेकिन वहां असल में क्या हुआ यह हमारे ग्राउंड रिपोर्टर से समझिए, जो घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी कहानी बता और समझा रहे हैं। सबसे पहले आप ठीक मेरे पीछे की वो सड़क देखें जो बलबीरपुर यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गांव से आती है, बलराया की ओर जाती है। और ये तिकुनिया इलाका है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहीं पर वो दर्दनाक हादसा हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र जो अपनी गाड़ियों के काफिले पर सवार होकर निकले थे, रास्ते में आंदोलनकारी किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। ये झंडे देखकर वो इतने नाराज हो गए
या ये झंडे उनको इस कदर नागवार गुजरे कि उन्होंने अपनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी और किसानों को कुचलकर मार दिया। 4 किसानों की दुखद मृत्यु हो गई। वो गाड़ी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो थार जीप है जो आंदोलनकारी किसानों के गुस्से का शिकार बन गई, क्योंकि उनके कई साथियों को कुचलकर मार डाला गया। किसानों ने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और इस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है, सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि इस नंबर प्लेट की ओर जूम करके दिखाएं। ये यूपी 31 AS 1000 नंबर की गाड़ी है। ये थार जीप है और इस जीप का मालिकाना हक वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के नाम पर है। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त जो हलफनामा उन्होंने दिया था, ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम दिखाई है, इसका मालिकाना हक उन्होंने अपने नाम पर दिखाया है। और ये रविवार के दिन उनका बेटा आशीष मिश्र लेकर चल रहा था और इसी गाड़ी के जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो वायरल हैं। यानी गाड़ी के नंबर प्लेट से ये बात तो साफ है कि गाड़ी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की ही थी और आरोप भी मुख्यतः उनके बेटे आशीष मिश्रा पर लग रहा है। लेकिन अब तक वो किसी भी वीडियो में साफ तौर पर नजर नहीं आए हैं और दोनों ही पिता पुत्र आरोपों से इनकार कर रहे हैं। किसी भी धारा में FIR हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से, फ़ोन का अगर CDR देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, उससे भी क्लियर है। इसलिए हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ना वहाँ घटनास्थल पर था, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से, जैसा सभी लोग हमारे जनपद के लोग जानते हैं, बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है। तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर में ही थे। वहाँ पर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे और प्लस चूँकि डिप्टी CM साहब का कार्यक्रम था, तो इसलिए वहाँ पर प्रशासनिक अमला है, जैसे कि CO हैं, SDM हैं, एडिशनल हैं और तमाम प्रशासनिक अमला, तहसीलदार साहब हैं, तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद था। 2 से 3 हज़ार लोगों की वहाँ पर भीड़ थी, जो जनता लोग दंगल देखने के लिए आते हैं। पहलवान वहाँ पर उपस्थित थे, दंगल कमेटी के लोग वहाँ पर मौजूद थे और इधर उधर जो दुकानें हैं, होटल वाले और इत्यादि, ये सब दुकानें, उनके लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो अगर प्रमाण चाहेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। भले ही सफाई चाहे जो दी जा रही, लेकिन एक सच ये है कि जिस गाड़ी ने किसानों को कुचला वो मंत्री अजय मिश्रा की ही है। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी है। किसानों की मौत के मामले में 302 की FIR आशीष के खिलाफ है। मृत पत्रकार रमन कश्यप के पिता ने आशीष मिश्रा के खिलाफ तहरीर दी है। पिता का आरोप है कि गाड़ी से कुचलकर उनके पत्रकार बेटे रमन कश्यप की मौत हुई। तहरीर में पत्रकार के पिता का आरोप है कि फायरिंग भी की गई और किसान भी मंत्री के बेटे पर सारे आरोप लगा रहे हैं। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। टैनी के लड़की को और टैनी को, तो उसमें हम लोगों की कोई हेल्प नहीं की, सब अपना अपना बचाव कर रहे थे और टैनी के लड़के को उन्होंने भगा दिया, साथ मिलकर जंगलों में निकाल दिया उनको। तीसरी गाड़ी में थे, सबसे पीछे वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे और ये भी कंफर्म है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ही बचाया है। शायद पुलिस अगर एक्टिव होती तो हमारे भाई को भी बचा सकती थी। हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हजारों गाड़ी आ रही थी, लेकिन वो गाड़ी लेके आए बहुत स्पीड में और बांधते हुए किसानों को ले गए। गोली भी चली थी वहाँ पे? पीछे से गाड़ी आई, ये साइड में मारी, ये सब कुचल के फिर हम गिर पर, बाद में हमको नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं। किसानों का सीधा आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर है। लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन कुछ और वीडियो जरूर आएंगे जो कहानी को बारीकी से बताते और समझाते हैं। एक वीडियो में किसान सड़क किनारे इकट्ठा होकर नारे लगाते हैं। तभी वहां से गाड़ियां गुजरती हैं और उसमें माइक पर भाषण देते किसान ये भी कहते सुनाई देते हैं कि किसी को झंडे नहीं मारे। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि शायद काफिले और किसानों में कुछ नोक-झोंक तो हुई और इसके बाद एक और वीडियो आता है जिसमें धीरे चल रही गाड़ियां पूरी रफ्तार से भागने लगी।
सबसे आगे थार, उसके पीछे ब्लैक कार और उसके पीछे फॉर्च्यूनर। पूरी रफ्तार से गाड़ियों ने किसानों को बेरहमी से कुचल दिया। हाँ, यहाँ पर गाड़ी की विंडशीट टूटी नजर आई। इसका मतलब ये भी था कि किसानों की तरफ से भी शायद कुछ हमला बोला गया और यहीं से बात बिगड़ती चली गई। जब साथी किसानों की मौत हुई तो किसान भी उग्र हो गए और उग्र भीड़ ने गाड़ी में जिसे भी पाया पीटना शुरू कर दिया। श्याम सुंदर नाम के बीजेपी कार्यकर्ता को किसानों ने खेत में लिटाकर पीटना जबरदस्त शुरू किया और पूछने लगे कि टेनी ने भेजा है। टेनी नहीं भेजा है जी। क्या कहा था टेनी ने? टेनी ने भेजा है, वहाँ भीड़ लगी है, उसको देखो। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। और इन सब के बाद एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें गाड़ी में सवार एक और चश्मदीद जिसे किसानों ने पीटा था, उसकी गवाही मौके पर स्थानीय सीओ ने ली थी, वो भी माइक पर। सुनिए जरा वो क्या कह रहा है। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। अपने बयान में ये लड़का थार गाड़ी में भैया जी के होने की बात कह रहा है और वो भैया जी कौन है, सवाल इसी को लेकर है। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। क्योंकि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इलाके में मोनू भैया के नाम से फेमस है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हीं के लिए ये भैया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब के बीच मामले में राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि अब तक पिछले 2 दिनों से पुलिस ने सीतापुर में प्रियंका गांधी को नजरबंद कर रखा है, जिसके विरोध में समूची कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। इस वक्त मौजूद है सीतापुर में, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2 दिनों से हैं और फिलहाल उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रखा गया पीएसी के गेस्ट हाउस में। और यहां पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, फिर चाहे वो पीएल पुनिया हो, सुप्रिया श्रीनेट हो या फिर और तमाम नेता, वो अब हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आह्वान किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता को यहाँ जुटना चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों के जरिए लखीमपुर की पूरी घटना का सत्य वचन आपके सामने हमने रख दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।